बताएं कोर्ट को कि बिना किसी पॉलिसी के, बिना कोई नीति निर्धारित किए कैसे ही इतने मास स्केल पर ट्रांसफर हुआ। रैंडमली हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने अभी तो चूंकि आज पहले हियरिंग थी, इसलिए हाई कोर्ट का कोई डिटेल ऑर्डर नहीं आया है। बिहार में बृहद पैमाने पर सिपाहियों की अदला बदली की जा रही थी, जिसपे एक आवेदन दिया गया था पटना उच्च न्यायालय में, जिसके पश्चात यह जो स्थानांतर का दौर चल रहा था उस पर रोक लगा दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। यह रोक 4 सप्ताह के लिए लगाया गया है। पहली सुनवाई में यह रोक लगाई गई है और 4 सप्ताह के बाद इस दूसरी सुनवाई की जाएगी, जिसमें सामने खुल करके आएगा कि इस पर रोक लगता है या फिर स्थानांतर की डेट आगे बढ़ाई जाएगी। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शशि भूषण कुमार मंगलम। आइए जरा सुनते हैं। तो जो 18,898 सिपाहियों का स्थानांतरण हुआ था, रैंडमली हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया। क्या कहा है हाई कोर्ट ने? अभी हाई कोर्ट ने अभी तो चूंकि आज पहले हियरिंग थी, इसलिए हाई कोर्ट का कोई डिटेल ऑर्डर नहीं आया है। डिटेल ऑर्डर अगले हियरिंग के दिन आएगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने एडिशनल डीजी जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे काउंटर एफिडेविट मांगा है और ये कहा है कि ये बताएं कोर्ट को कि बिना किसी पॉलिसी के, बिना कोई नीति निर्धारित किए कैसे ही इतने मास स्केल पर ट्रांसफ़र हुआ है, और वो भी रैंडम ट्रांसफ़र जो कभी सुना ही नहीं गया है। और अगर पॉलिसी डिसीजन कुछ हुआ है तो क्या उसको पब्लिक डोमेन में, मतलब सिपाहियों की जानकारी में लाया गया था कि भाई यही पॉलिसी है आपका और इसी पॉलिसी के तहत अब आपका ट्रांसफ़र होगा। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 4 सप्ताह का समय दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा प्रतिवादियों को कि आप अपना प्रतिशपथ पत्र दायर करें। 4 सप्ताह के बाद फिर उससे सुनवाई होगी। फिलहाल सभी लगभग 19,000 कांस्टेबल या जो भी उससे आच्छादित हैं, उन सभी लोगों का स्थानांतरण सही था। तो फिर जहाँ पुराने वहीं रहेंगे, उनको विरमित नहीं किया जाए क्योंकि स्टे हो गया, ट्रांसफर स्टे हो गया। जाहिर सी बात है कि 18,858 सिपाहियों की स्थानांतर की जा रही थी, जिस पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा अब रोक लगा दी गई है। इसकी सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी और सुनवाई में अभी पूरे बिहार के सिपाहियों की जो अदला बदली की जा रही थी उस पर पूरे तरीके से अब रोक लगा दी गई है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।